तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश से बैंकों का पैसा, जनता का पैसा लूटकर वाहवाही बटोरती है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने बोला आप पर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी की पाली हुई है आप पार्टी, जी केजरीवाल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जाट और मुस्लिम हुए एक। आज दोस्तों दूसरे चरण के फेस में भी अखिलेश ने कहा भाजपा का सूपड़ा साफ कर देंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों आपको बता दें, अब आप समझिए 28,18,18,000, जी हाँ 584 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार की खोली पोल। बोले नीरज मोदी से लेकर सारे मोदी पैसा लेकर फरार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब्दुल्ला आजम का सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस बार आएगी, जी हां आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने कहा इस बार सपा की सरकार आएगी, 10 मार्च को इनके गुब्बारे फूट जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें राघव चड्ढा का बड़ा खुलासा। बोले एक रिपोर्ट में पता चला है कि गोवा में बीजेपी और टीएमसी, कांग्रेस और टीएमसी के प्रत्याशियों को जो है बीजेपी खरीद रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे नहीं लगता कि पंजाब में 5 सीटों से ज्यादा बीजेपी जीत पाएगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। बोले देखना इंशाल्लाह एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्रधानमंत्री होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने खाया पंजाब में, जी हाँ महिलाओं के साथ किया लंच, वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी की गोद से उठकर निकले केजरीवाल। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी इन दिनों जो है यहाँ पर पंजाब में अपना भाई के लिए प्रचार कर रही है पंजाब सरकार में, ताकि कांग्रेस की सरकार आए। इसी पल में दोस्तों आपको बता दें जहां एक तरफ केजरीवाल हमलावर हो गए कांग्रेस और बीजेपी पर, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने अब केजरीवाल को घेर लिया। और दोस्तों अगर याद किया जाए तो केजरीवाल की सरकार बेसिकली निकली बीजेपी से ही है, आप समझिए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो सिर्फ एडों में ही दिखाई देते हैं, दिल्ली जाकर देखो कि दिल्ली की हालत क्या है, ये सिर्फ एड वाली सरकार है। ये खुद कहती है कि हम बीजेपी से भी बड़े हिंदुत्ववादी हैं। जी हाँ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं हो सकता, बीजेपी भी नहीं हो सकती। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल खुद अरविंद केजरीवाल आरएसएस से निकल कर ही आए। दोस्तों आपको याद होगा अन्ना हजारे ने जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला था, तब उस समय दिल्ली में जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ। उन दिनों दोस्तों अरविंद केजरीवाल बेसिकली बीजेपी के साथ ताल से ताल मिला रहे थे। उन दिनों दोस्तों आपको बता दें सरकार जो है दिल्ली में वो कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिराकर इन लोगों ने दोस्तों वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब दोस्तों उनकी सोच कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की बता रही है प्रियंका गांधी। दरअसल दोस्तों एक तरीके देखा जाए तो प्रियंका गांधी का शक दूर भी नहीं, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन दोस्तों जब चन्नी की सुरक्षा चूक का मामला आया तो उल्टा चन्नी के ऊपर ही केजरीवाल हमलावर हो गए। क्या केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का सुरक्षा मामला चूक सिर्फ एक नाटक है, और इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल ने बीजेपी का साथ दिया। यही कारण है जो शायद पंजाब की जनता इस बार भी अरविंद केजरीवाल को वोट ना दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों देश का पैसा इस तरीके से चूसा जा रहा है जिसे मच्छर खून नहीं चूस लेते, वैसे ही दोस्तों देश के पैसे की अब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गए हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने दोस्तों बताया कि किससे बीजेपी ने जो यहाँ पर देश के पैसे को पूरी तरीके से दोस्तों खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 18 लाख
28,000, जी है दोस्तों, 584 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया गया है। और अब तक का दोस्तों आपको बता दें, सबसे बड़ा घोटाला है। दरअसल दोस्तों बैंक जो है बिना सोचे समझे लोन दे देता है, बिना सोचे समझे दोस्तों लोग लोन ले भी लेते हैं और उसके बाद देश का पैसा लेकर यहां से फुर हो जाते हैं। इसमें दोस्तों बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे दोस्तों नीरव मोदी हुए, जी हाँ, और कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनको मैं शायद अभी गिनवाने बैठ गया तो आपकी और मेरी शाम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, बैंकों के जिन लोगों को लोन दिया जाता है, जिनको मोदी जी नीरव भाई बोलते थे, जिन लोगों ने दोस्तों देश के पैसे का उड़ाया है, वो खुलासा आज किया गया है। जिस तरीके से दोस्तों ये खुलासा हुआ, इसको लेकर आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल देश का पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ पूंजीपतियों को सुफवाते हैं और वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा आज देश का ये जो पैसा ले जाया जा रहा है, ये किसका पैसा है? क्या ये प्रधानमंत्री का पैसा है? नहीं, ये आम जनता का पैसा है दोस्तों, आपका और हमारा पैसा है। आप समझिए, जो हम बैंकों में पैसे रखते हैं ये सोचकर के बैंक में पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन होता क्या है दोस्तों, बैंकों से भी पैसा उड़ा लिया जाता है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की जनता और देश के पैसे का दोनों का दुरुपयोग कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन नीरव मोदी को लाने की बात की जाती है वो आज तक सरकार की पकड़ में नहीं आए। ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, और ये किसने किया दोस्तों? SBI ने। SBI का कहना है कि जिन लोगों ने को हमने पैसे दिए थे अब तक उन्होंने वापस नहीं किए, और यही चलते दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, इसी में घोटाला हुआ। 18,28,584 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के राज में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आप समझिए इसके लिए भी क्या बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएगी? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले देखना एक दिन मैं रहूं या नहीं रहूं, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखना एक दिन हिजाब पहनने वाली इस देश की जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगी। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जो लोग आज हिजाब का विवाद कर रहे हैं, कल वही लोग हिजाब वाले को सलाम ठोकेंगे। एक हिजाब वाली लड़की ही जो यहाँ पर इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। जी हाँ, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बच्चियां बाप से पूछती हैं कि पापा क्या हम हिजाब पहने, तो बाप कहता है पहनो बेटा हिजाब, देखते हैं किस में दम है जो तुम्हें हिजाब पहनने से रोकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश की तो वो डरेगा नहीं। आज हमारे देश में हिंदू और मुसलमान भाइयों को जुदा करने की कोशिश की जा रही है। इस देश की जो सेकुलरिज्म है, इस देश का जो प्यार मोहब्बत है, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो दोस्तों, जी आप समझिए, मुहर्रम हो, होली हो, जो भी त्योहार हो दोस्तों, हम सब मिलकर साथ में मनाते हैं, उसमें खुशियां मिलती है दोस्तों, हमें मजा आता है उन त्योहारों को मनाने में। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार धीरे धीरे कर लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। यही कारण जो एक बार फिर से जो यहाँ पर राहुल गांधी जमकर हमलावर हो गए, सॉरी असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हो गए, और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देखना एक दिन मैं रहूं या ना रहूं, इस देश की मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी, उस वक्त बीजेपी को देखना। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिजाब को लेकर जो कर्नाटक में विवाद चल रहा है उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान निकल कर सामने आया। दरअसल दोस्तों कुछ लोग हिजाब और बुर्खे को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि दोस्तों हिजाब टोटली एक अलग चीज है और बुर्खा एक अलग चीज है। हिजाब वो होता है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर बांधा जाता है, जिसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आता कि किसी के हिजाब पहनने से किसी को क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि हम हिजाब के पक्ष में नहीं है दोस्तों, अगर किसी को बिना हिजाब के रहना है और अगर वो वैसे रहता है और कोई हिजाब पहनने को उसको फोर्स करता है तो दोस्तों ये भी गलत है। लेकिन जब हिजाब दोस्तों लड़कियां अपनी मर्जी से पहन रही हैं और बेसिकली मुस्लिम समुदाय में कई मुसलमानों में चलता भी है, तो उसके बावजूद भी दोस्तों इस चीज का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे ना ही अंधभक्तों का कुछ लेना देना है तो सिर्फ राजनीति का, और इसीलिए दोस्तों ये बखान किया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आज दूसरे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, बोले बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, आज दूसरे फेज में भी बीजेपी लीड नहीं कर पाएगी। दरअसल दोस्तों पहले चरण में तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का काम तमाम कर ही दिया है। जाट और मुसलमानों ने मिलकर दोस्तों बीजेपी को कहां पहुंचा दिया है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब फिर से दोस्तों आपको बता दें, एक बार जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि बाबा ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश
की जनता को धोखा दिया। ये लोग सिर्फ धोखेबाज सरकार है, ये ना जनता की है ना आपकी है, और ये किसी के लिए कुछ काम नहीं करने वाली। अखिलेश यादव ने कहा कि वादा करते देश की जनता के साथ नुकसान नहीं होने देंगे, जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले जनता के लिए ही काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसको अपनी ही पड़ी है। ये अडानी और अंबानी वाली सरकार है, ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है, गरीब मजदूरों को, किसानों को ट्रैक्टर से, गाड़ियों से लोन दिया करती है। गाड़ी से लोन दे वाले बाहर आ जाते आराम से, 4 महीने में बाहर आकर घूमते। ये है उत्तर प्रदेश की बीजेपी का कानून। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इस बार दूसरे फेज में भी बीजेपी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालने की कसम खा ली है उत्तर प्रदेश की जनता ने, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वादा करते उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, और सरकार आने के साथ साथ बीजेपी की जो भ्रष्टाचार की लड़ी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। बीजेपी के मंत्रियों की लगातार दोस्तों संपत्तियां बढ़ती चली जा रही है। जी अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में दोस्तों 26 गुना बढ़ावट हुई है। इसका साफ साफ मतलब ये दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अपने लिए एक सुनामी बना ली है पैसों की, और आप समझिए जनता का पैसा है, 26 गुना प्रॉपर्टी बढ़ना कितनी बड़ी बात होती है। वो भी महज दोस्तों आप समझिए 2004 से उन्होंने अपना कैरियर शुरू हुआ था, अब 2022 चल रहा है। देश में लगातार दोस्तों जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर आम जनता का जो गुस्सा है वो भी निकलता चला जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब्दुल्ला आजम ने फूंक दिया बिगुल, बोले 10 तारीख के दिन सबके गुब्बारे फूट जाएंगे। जी हाँ 10 मार्च को। दरअसल दोस्तों अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी के ऊपर तंज कर दिया। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि जो लोग हवाओं में उड़ रहे हैं 10 मार्च के दिन उनके गुब्बारे फूट जाएंगे, हवा निकल जाएगी। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को काफी पसंद करते हैं। उनके फादर दोस्तों हमेशा चुनाव जीता करते थे, और यही कारण है जो अब्दुल्ला आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है अखिलेश यादव। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को पहले भी जो यहाँ पर कई सपोर्ट दिए हैं, और यही कारण है जो अब अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हमारे ऊपर झूठे केस लगाए गए, हमें परेशान किया गया, हमें बार बार नीचे दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम झुके नहीं, डरे नहीं और ना ही झुकेंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ये खुद की सरकार है और खुद के लिए ही सोचेगी, लेकिन हम जनता के लिए सोचेंगे। मेरे फादर 3-5 बार यहाँ से विधायक बने, मैं भी विधायक बनूंगा। और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया दोस्तों आपको बता दें आजम खान के बेटे ने कि फिलहाल इस बार बीजेपी की हवा निकल जाएगी। जी हाँ 10 मार्च के दिन रिजल्ट आते से ही दोस्तों भाजपा भाग निकलेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों अब्दुल्ला आजम के अंदर कई खुमार कई गुस्सा भरा होगा, क्योंकि बेचारे अब्दुल्ला आजम को 1 से 2 साल बेफिजूल में जेल में रखा गया। उनके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें उनके जो फादर हैं आजम खान, उनको भी जेल में रखा गया। उनकी हालत तो दोस्तों काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अब तो वो थोड़े ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उनकी जमानत में दोस्तों अभी काफ़ी टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि कई केस ऐसे भी हैं जिसमें अब तक दोस्तों उनको जमानत नहीं मिली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें गुस्सा। जी हाँ केजरीवाल ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मुझे पूरा यकीन है पंजाब में बीजेपी की 5 सीट से ज्यादा एक भी सीट नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल यहाँ पर पंजाब में बीजेपी को महज 1 सीट मिलने वाली है, और 1 सीट इनको ऐसी मिलेगी कि 5 सीट इनको सिर्फ मिलेगी जहां पर जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी घेरा। केजरीवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि लोग ऐसी पार्टी को नहीं चुनेंगे जिसमें अपने आप में ही नेता लोग लड़ना है, इनके प्रत्याशी आपस में ही लड़ना है, और ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अब आप समझिए दोस्तों यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस को मत चुनो, बीजेपी को मत चुनो, मुझे चुनो, मैं हूं सबसे बेस्ट ऑप्शन। और कहीं ना कहीं केजरीवाल दोस्तों अपना दम दिखा रहा है। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खैर बीजेपी को तो हम अपनी उसमें रेस में समझते भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को 5 सीट से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों महज 5 सीट की बात बोली गई है कि 5 सीट जो है वो सिर्फ 5 सीट ही मिल पाएंगी बीजेपी को पंजाब में। और देखा जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की बात में दम भी है। आपको याद होगा कि 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। जाहिर सी बात है पंजाब में दोस्तों पंजाब का किसान जो है वो नरेंद्र मोदी को
कभी भी जो है यहाँ पर वोट नहीं देगा। इसके दो कारण है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में किसानों के लिए काला कानून लेकर आए। दूसरा ये कि पंजाब को बदनाम करने के लिए मोदी जी ने कहा कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई है। और उसके बाद मोदी जी ने दोस्तों जो 700 किसान मरे उनकी मौत को भी ये कह दिया कि मेरी वजह से तो इनकी जान नहीं गई है। यानी कि दोस्तों देश में कुछ भी होता है तो प्रधानमंत्री हाथ खड़े कर देते हैं। कोरोना से लोग मरते हैं तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आप समझिए देश में किस तरीके की भाषा का यूज किया जा रहा है, किस तरीके की चीजें हो रही है, ये आपके और हमारे सामने। आज आप और हम दोस्तों किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन देश के विकास पर किस तरीके की रोक लगाई गई है ये भी आपके और मेरे सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जनता से कितना ही झूठ बोले, लेकिन जनता सब देख रही है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहा है। आज देश के विकास पर जो रोक लगाई जा रही है उसमें प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरीश रावत का उत्तराखंड के। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अब बीजेपी को घेर लिया है। हरीश रावत का कहना है कि दरअसल इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है और इसीलिए बीजेपी के नेता बौखला बौखला कर हमारे खिलाफ विवादित बयान देकर जा रहा है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में ऐसा होता भी रहता है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है फिर कांग्रेस की आ जाती है। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बाजी ना मेल ला जाए। आपको बता दें दोस्तों उत्तराखंड और गोवा और पंजाब ये तीनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों बदलाव तब हो जाता है जब यहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों इस वक्त बीजेपी की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी का विरोध हो रहा है और बीजेपी का विरोध का सबसे बड़ा कारण ही है दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है उत्तराखंड में भी। इसीलिए हरीश रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी साख सत्ता खोने वाली है, उसे डर लग रहा है कि वो अपनी सत्ता खो देगी, इसीलिए बीजेपी बौखला रही है। हरीश रावत ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई तत्व नहीं है कि वो देश की जनता को समझा सके और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं दोस्तों, आज उस सरकार को भी एक बड़ा झटका लग गया। जाहिर सी बात है अगर आप देश की जनता को कोई ज्ञान बांटते हो तो उस ज्ञान पर पहले खुद अमल करना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि आप जो आता है मुझ पर हमला बोलकर चला जाता है, लेकिन मुझे पता है कि इन लोगों को हार का डर सता रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना ने कर दिया ऐलान 2024 में लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में। यानी कि दोस्तों उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। आपको बता दें दोस्तों शिवसेना और बीजेपी कभी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन जब से शिवसेना की पीठ में बीजेपी ने छुरा घोंपा इनकी राहें अलग हो गई, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे। यही कारण जो उद्धव ठाकरे ने दोस्तों कांग्रेस और अगाड़ी पार्टी के साथ जो यहां पर गठबंधन कर लिया था और उसके बाद दोस्तों उद्धव ठाकरे और बीजेपी में ठन गई थी। अब दोस्तों बीजेपी आए दिन उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश करती है और यही कारण दोस्तों जब उद्धव सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और बीजेपी को मात देगी। अब लोकसभा चुनाव क्या है दोस्तों? लोकसभा चुनाव ये कहता है कि आने वाले समय में मोदी सरकार का सफाया होने वाला है और लोकसभा चुनाव में दोस्तों अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती है शिवसेना तो यकीन मानिए दोस्तों एक अच्छा वो मिलने वाला है। हालांकि ये बात तो साफ है कि कांग्रेस को सपोर्ट जरूर करेगी शिवसेना। इसके दो कारण है दोस्तों कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कांग्रेस जो है वो सबसे पहली पार्टी थी देश में, दूसरी पार्टी बनी बीजेपी। लेकिन सवाल यही है कि आज देश में जो हो रहा है उसके बावजूद कोई भी जनता बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने से पहले 10 बार सोचेगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दूसरे चरण के फेस में बता दोस्तों मुसलमान और जाट हुए फिर से एक साथ, बीजेपी को लग गई है दोस्तों बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज दूसरे चरण का चुनाव है और दोस्तों दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी को जो यहाँ पर करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है इस वक्त 55 सीटों पर यह चुनाव है। ये 55 सीटें क्या कहती हैं दोस्तों? ये 55 सीटें कहती हैं
कि इस बार बीजेपी को एक करारी मात दे रहा है, क्योंकि शाहजहांपुर समेत कई जिलों में चुनाव है और यही कारण है जो इन 55 सीटों पर भी दोस्तों जाट और मुसलमानों का कब्जा है। यह माना जा सकता है दोस्तों कि यहां पर भी बीजेपी को लीड नहीं मिल पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। अभी आपने एक ऑडियो सुना होगा, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ है, जहां पर खुद सरकारी कर्मचारी ये कह रहा है कि बीजेपी की हार होने वाली है, क्योंकि इनका तो खाता भी नहीं खुल रहा भैया। अब आप समझिए, सबसे ज्यादा जानकारी दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को ही होती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी होती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। आप इस तरीके की खबर